कैसे हैं आप सब। तो 4 दिन बाकी हैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में, लगभग सबकी तैयारी हो ही गई होगी। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें जो लास्ट मोमेंट पर तैयारी करने वाले हैं उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो इस वीडियो में देखेंगे कैसे जो है वो जल्दी से हम आंसर जो है वो बेरेट में सर्च करेंगे, किस तरह से करना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि जो वैसे क्वेश्चन हैं जिनमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है, जिनमें ऑप्शंस में बहुत बड़े बड़े सेंटेंस हैं, तो उनको बात के लिए रखेंगे। या ऐसे क्वेश्चन जिनमें सेक्शंस वगैरह क्लियरली नहीं मेंशन किया गया है या कोई आर्टिकल नहीं मेंशन किया गया है, उनको बाद में करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी उन क्वेश्चंस के लिए जिनमें सेक्शन है क्लियरली और या कोई आर्टिकल वगैरह सही से दिया है या फिर ऑप्शंस में सेक्शन दिए हैं, तो उनको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन है सबसे पहले 79, क्वेश्चन नंबर 79 है ना, जिसमें देखिए सेक्शन 29 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ सेक्शन 29 ऑफ सीआरपीसी को आप पॉइंट आउट करेंगे और एकदम से बस फौरन देखिए कि डायरेक्ट सीआरपीसी का कौन सा है, कहाँ पर है सीआरपीसी, कहाँ है ये रखा सीआरपीसी, नहीं है सीआरपीसी, ये है सीआरपीसी। उठाया फट से सेक्शन 29 पर गए, सेक्शन 29 सर्च करेंगे, सेक्शन 29 नेक्स्ट पेज पर है। देखिए सेक्शन 29 में सेंटेंस विद मजिस्ट्रेट में पास, यहाँ से आपको अभी कुछ पॉइंट आउट नहीं हुआ, तो हम देखेंगे पेज नंबर 18 पर है। जल्दी से पेज नंबर 18 पर जाएंगे। पेज नंबर 18 पर सेक्शन 29 सेंटेंस विद मजिस्ट्रेट में पास। देखिए इसमें द कोर्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट एंड सेंटेंस टू डेथ इम्प्रिजनमेंट टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स। देखिए अब इसमें क्या क्या मैच हो रहा है, देखिए सेंटेंस टू डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स, ये पूरा सारे पॉइंट आउट इसमें आ रहे हैं। तो ये ऑल ऑफ अबाउट इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। से ही देखिए जैसे ये क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रोविजन रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ सूट्स बाय एन एलियन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इससे आपको पता चल गया कि ये आंसर सिविल प्रोसीजर कोड का है, सिविल प्रोसीजर वाला डायरेक्ट देखेंगे और सेक्शन आपको इसमें मेंशन है तो आपको ये और इजी हो जाएगा। देखिए सिविल प्रोसीजर कहाँ पर है, सिविल प्रोसीजर ये है। अब देखिए इसमें कौन कौन से सेक्शन दिए हैं, बहुत स्पीड से करना है ये। सेक्शन 21 ये 21 सीक्वेंस वाइज देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन 15 देखेंगे। सेक्शन 15 में क्या है, सेक्शन 15 में कोर्ट इन विच नहीं हो रहा, इसमें से कुछ भी नहीं है एलियन से रिलेटेड। फिर देखेंगे सेक्शन 83, सेक्शन नंबर 83 देखेंगे। 83 में 83 में देखिए वैन एलियंस में सू, वैन एलियंस, देखिए 83 में एलियंस एक कीवर्ड हमने उठाया था, ये सेक्शन 83 में मैच हो रहा है, तो इसका आंसर सेक्शन 83 ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 76, इसमें क्या है, सेक्शन 130 ए ऑफ एविडेंस एक्ट डील्स विद, ये पूछ रहा है सेक्शन 113 ए किस उसमें डील करता है। तो एविडेंस एक्ट ढूंढेंगे जल्दी से, कहाँ पर है एविडेंस एक्ट, एविडेंस एक्ट ये रहा एविडेंस एक्ट। अब देखिए सेक्शन 113 जल्दी से ओपन करेंगे, 113 ये आगे 113 देखेंगे हम क्या कह रहा है। 113 ए प्रिजम्पशन ऑफ अमेंडमेंट सुसाइड बाय मैरिड वुमेन, सुसाइड बाय मैरिड वुमेन देखेंगे ऑप्शन में कहीं है, अमेंडमेंट मर्डर प्रिजम्पशन किडनैप प्रिजम्पशन अमेंडमेंट सुसाइड बाय मैरिड वुमेन, देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर ये होगा। इसी स्पीड से आपको क्वेश्चन के आंसर सर्च करना है। जैसे क्वेश्चन 95 है, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड एप्लीकेबल टू द 3 फॉर्म्स इन एंटरटेनिंग अ कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में देखना है कि लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है, लिमिटेशन पीरियड कितना है। तो जैसे ही हमें पता लगा कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है, जल्दी से उठाएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ पर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में देखेंगे हम क्या लिमिटेशन पीरियड है, सबसे देखेंगे लिमिटेशन का जिक्र कहाँ पर है, लिमिटेशन लिमिटेशंस लिमिटेशंस लिमिटेशन पीरियड 69 30 पेज लिमिटेशन पीरियड 2 ईयर्स, ये लिखा 2 ईयर्स, इसका आंसर होगा 4th 2 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ कॉस्ट। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है 82, क्वेश्चन नंबर 82 सेक्शन 88 रीड विद ऑर्डर टू, ये जो भी है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, हमें कीवर्ड्स पकड़ने हैं, हमें पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, सेक्शन पकड़ना है और किस उससे है, कोड ऑफ सीपीसी, सीपीसी उठा लीजिए, सीपीसी कहाँ पर है, सीपीसी 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 जल्दी, ये है ये सीपीसी में क्या देखना है हमें, सेक्शन 88। ये भी मेरी स्पीड थोड़ी कम है, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए आपकी। 88 कहाँ पर है, इंटरप्लीडर सूट कीवर्ड उठा लीजिए जल्दी से, इंटरप्लीडर सूट ये रहा ऑप्शन नंबर 1 लगा दीजिए। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 90 है, सेक्शन 14 ऑफ सीपीसी डील्स विद, जैसे ही हमने देखा सेक्शन 14 सीपीसी, जल्दी से सीपीसी उठाया, सीपीसी कहाँ हुई, सीपीसी है, सीपीसी उठाया, सेक्शन 14 ओपन करो जल्दी से, बहुत आ गया सेक्शन 14 प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट, फॉरेन जजमेंट पे उठाओ, फॉरेन जजमेंट देखो, प्रिजम्पशन डिसीजन जजमेंट ऑफ एस गया, ये सेकंड वाला प्रिजम्पशन जजमेंट एज टू फॉरेन। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है 99, सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रिलेट्स टू, सेक्शन 5 ये ऑप्शन दिए, सेक्शन 5 किससे रिलेटेड, जल्दी से देखेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि फैमिली लॉ में मिलेगा ये, फैमिली लॉ कहाँ है, फैमिली लॉ ये है, फैमिली लॉ में जल्दी से पढ़ेंगे सेक्शन 5, सेक्शन 5 क्या कह रहा है, कंडीशंस ऑफ अ हिंदू मैरिज, कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, देखिए कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज ऑप्शन देखिए, वॉइड मैरिज, वॉइडेबल, कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज 4th इसका आंसर है। जैसे क्वेश्चन 95 है, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड एप्लीकेबल टू द 3 फॉर्म्स इन एंटरटेनिंग अ कंप्लेंट अंडर
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में देखना है कि लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है, लिमिटेशन पीरियड कितना है। तो जैसे ही हमें पता लगा कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है, जल्दी से उठाएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ पर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में देखेंगे हम क्या लिमिटेशन पीरियड है। सबसे देखेंगे लिमिटेशन का जिक्र कहाँ पर है, लिमिटेशन लिमिटेशंस लिमिटेशंस लिमिटेशन पीरियड 69 30 पेज। लिमिटेशन पीरियड 2 ईयर्स, ये लिखा है 2 ईयर्स। इसका आंसर होगा 4th 2 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ कॉस्ट। इस तरह से आपको जल्दी जल्दी आंसर सर्च करने हैं। अब मैंने आपको कुछ मतलब एग्जांपल के तौर पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर सर्च करके दिखाएं। अब मैं सब तो नहीं दिखा सकता, लेकिन इसी तरह से करने हैं। और बाकी आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट बी एक्ट्स वगैरह लेके जाने, क्योंकि आप सबको मालूम है ओपन बुक एग्जाम है ये बार काउंसिल का, ऑल इंडिया बार एग्जाम ओपन बुक होता है, सबको मालूम है। तो ये सब बुक्स वगैरह बी एक्ट अपने साथ कैरी करिएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, CPC है, BNSS है, फैमिली लॉ है, एविडेंस एक्ट है, आर्बिट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, एडवोकेट एक्ट, और यह है एक राइट टू, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, मोटर व्हीकल एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और कई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पीनल कोड IPC, ये आ गया आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी, लिमिटेशन एक्ट आ गया, ये आपका आ गया स्पेसिफिक रिलीफ, और ये आ गया आपका साइबर लॉ। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये BR एक्ट वगैरह कैरी करेंगे तो 100% चांस है आपके कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आप ऑल इंडिया बार एग्जाम जो है वो क्लियर कर लेंगे। बाकी सबको बेस्ट ऑफ लक। 4 दिन है, लग के तैयारी करें, प्रैक्टिस करें। गुड बाय।